नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगी भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों से रिलेटेड, और ये थ्योरेटिकल होगी। मैं आप सभी के लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड करती ही हूँ, लेकिन साथ साथ थोड़ा थ्योरी भी लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग देखते चलेंगे और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं यह आप सभी को हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटी सी एक नोट पढ़ेंगे, क्या है कृषि क्रांति क्या है। ठीक है, कृषि क्रांति क्या है, तो आप सभी को पता है कि कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से ऊपर उठकर जो है आधुनिक रूप से प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाता है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोज, आविष्कार, ठीक है, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। तो ये जो इसके उदाहरण अगर बात करें कृषि क्रांति के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति और पीली क्रांति। ठीक है, और बहुत सारी क्रांतियां हैं जो इसके उदाहरण हैं। तो हम लोग फटाफट देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि भारत की जो प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में जो कृषि क्रांति की शुरुआत हुई वह कब हुई, 60 के दशक में हुई थी। देश में सबसे पहले हरित क्रांति कौन सी आई, तो हरित क्रांति की थी। ठीक है, इसके बाद देश में श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति जैसी अनेक क्रांतियों की शुरुआत हुई। ठीक है, और अब देखेंगे कि अब हम सारी जो क्रांतियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हरित क्रांति कैसे शुरुआत हुई, कब क्या कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में सबसे पहले क्रांति हरित क्रांति थी। ठीक है, उसके बाद बाकी सभी आए, तो हम हरित क्रांति पर चर्चा करेंगे। फटाफट देखेंगे आप सभी लोग। हरित क्रांति की बात करें, नंबर 1। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। किसके संबंध में हुई थी, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की किसके संबंध में हुई थी, तो ऑप्शन में अगर गेहूं और चावल देता है तो आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1966 से 67 के बीच मानी जाती है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो मैक्सिमम एग्जाम में आप सभी से पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी जो है क्या है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। MS स्वामीनाथन जो है केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने उत्तराखंड के पंतन नगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की। अगर पूछा जाए कि कहाँ पर इन्होंने शुरुआत की, तो उत्तराखंड से। ठीक है, हरित क्रांति के तहत जो प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग है, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट देख लेंगे जो क्वेश्चन पूछता है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत साल 1960 में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर पूछे तो किसको माना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन का। लेकिन अगर अपने भारत में बात की जाए तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए क्रांति पे चर्चा करेंगे, श्वेत क्रांति पर देखते हैं। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति का जो प्रादुर्भाव है साल 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या होता है, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई। किसके लिए, अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो किसके लिए, गेहूं और चावल के उत्पादन, लेकिन अगर श्वेत क्रांति की बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन के वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। ठीक है, गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति जो है किसके लिए जो है शुरू की गई, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है तथा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में की गई। ठीक है, बात करते हैं नीली क्रांति। ठीक है, 3rd नंबर देखेंगे नीली क्रांति। भारत में जो है नीली क्रांति की शुरुआत कब की गई, आप लोग ये ईयर याद कर लीजिएगा, 1985 में। ठीक है, 1985 से 90 के मध्य हुई।
नीली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में। ठीक है, मछली पालन तथा समुद्री उत्पादन में। अगर अगर आपसे पूछे कि मछली पालन का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अगर आपने क्लासेस मेरी ली है तो आपको पता होगा। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो जरूर पता होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि भारत जो नीली क्रांति के जो है जनक के रूप में अरुण कृष्ण हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। अगर पूछे कि भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, तो अरुण कृष्ण हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की है। मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन, निर्यात, नई तकनीकी अपना कर FFDA ने मछली पालन में सुधार एवं तेजी लाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ लाइनें, भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, कौन राज्य करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है, तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। ठीक है, आप लोग ये देख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए पीली क्रांति पर हम लोग चर्चा करेंगे। पीली क्रांति देख लेते हैं फटाफट। पीली क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में 1985 से 90 की पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति को तिलहन फसलों में, किसमें, तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया। हरित क्रांति के दूसरे चरण में, ध्यान रखेंगे, पीली क्रांति को किसके लिए, तिलहन फसलों के लिए जाना जाता है। भारत में पीली क्रांति के जनक जो है सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तिलहन फसलों में कौन कौन से आते हैं? सरसों, तिल, सूरजमुखी, ठीक है, आरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में राजस्थान सबसे अधिक, अगर पूछे कि तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो राजस्थान है। ठीक है, भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि आप सभी को हम देते आए हैं कि अगर आप सभी लोग यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फी में बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ठीक है, आप सभी के डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल्स, सभी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को मिलते रहते हैं। और आप लोग जो है डायरेक्ट जो है एजुकेटर से इंटरेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आप जो है टॉप 25 जो रैंकर होंगे उन्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा, कुछ न कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। ये एवरी संडे होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये देखिए ये बैचेस जो जिसकी प्रिपरेशन करना चाहता है देख सकता है कि ये सारी बैचेस चल रही हैं यहाँ पे आप सभी के अनअकैडमी पे। एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। हम बात जो करना चाह रहे हैं वो क्या है, आगे बताते हैं हम आप सभी को। चलिए बात करते हैं कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को फ़ायदे क्या होंगे। तो देखिए, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आप सभी इन सभी कोर्सेज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको अलग से फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। फ़ी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो फ़ी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ी होती है 9,350 रुपये। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ी और छूट मिल जाए, तो और थोड़ी और छूट के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी और आपकी फ़ी कितनी होगी 12 मंथ की, 8,415 रुपये। क्लियर? तो अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड है तो इसे जरूर जो है लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। इसका सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्वेरीज कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। वापस से देखते हैं, हम बात करते हैं गोल क्रांति की। तो गोल क्रांति में जो है भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सी क्रांति किसके लिए शुरुआत की गई। ठीक है, देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा इस क्षेत्र में शानदार कार्य किया गया है। यह विकसित प्रौद्योगिकियों एवं जो है रोगरोधी जो किस्मों में भारत में जो है आलू क्रांति सफल हो पाई है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी आलू है तथा उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर अगर बात करें तो चीन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
हम बात करते हैं लाल क्रांति की, फटाफट देख लेते हैं। तो लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में लाल क्रांति के जनक अगर पूछेगी कौन है लाल क्रांति के जनक, तो विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जो है लाल क्रांति के जनक हैं, ठीक है। अगर बात करें कि देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हम प्रमुख और भी जितनी हैं यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ, उस पर फटाफट एक क्विक रिवीजन देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेंगे कि देखिए भूरी क्रांति भी है। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति की शुरुआत की गई। रजत क्रांति की बात करें तो अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से 2006 के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति प्रारंभ की गई। हरित सोना क्रांति पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन की वृद्धि के लिए शुरू की गई। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई। इंद्रधनुषी क्रांति साल 2008 में हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया। किसको? इंद्रधनुषी, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति को किस साल 2008 में जो है इन सभी क्रांतियों को मिला के जो है इस क्रांति की शुरुआत की गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति, तो जूट उत्पाद, ये क्वेश्चन पूछता है स्वर्ण रेशा क्रांति, इसको ध्यान रखेंगे कि स्वर्ण रेशा क्रांति जो है किसके लिए शुरू की गई, किससे संबंधित है, तो जूट उत्पादन, ठीक है। बात करते हैं हम ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो चाय उत्पादन से रिलेटेड। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई। अगर हम बात करें व्हाइट गोल्ड क्रांति, तो व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता है। सदाबहार क्रांति की बात करें तो समग्र कृषि विकास में आत्मनिर्भरता, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका सारा जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगा। आप कह रहे, आप सोच रहे होंगे कि मैम तो सारा पढ़ती जा रही हैं, तो देखिए क्या होता है ना कि पढ़ने से अगर जब कोई सामने से बोलता रहता है तो चीज़ों को सुनने से कभी कभी होता है बहुत ही जल्दी चीज़ें तैयार होती है, और आपको ये बनी बनाई पीडीएफ मिल जाएगी और आप सभी लोग बस तैयार कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। इसी तरीके से बेहतरीन क्लासेस होती रहेंगी, थ्योरेटिकल भी चीज़ें समझाई जाएंगी। अब मैं आप सभी को क्लास में जो है आपकी जो क्रांति से रिलेटेड एमसीक्यूज जो बनते हैं उस पर भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी। इसके पहले भी मैंने आपको क्रांति से रिलेटेड जो भी बहुत सारे क्वेश्चन बताया था कि हरित क्रांति के जनक कौन है, पीली क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के अंतर्गत कौन से फसल या किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, और आपकी गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है ना, स्वर्ण क्रांति जो है किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी से जो है क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। अगर आप सभी को क्लास पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, बाय बाय।